जापान में 1970 के दशक में एक ऐसा खौफनाक मंजर आया था जिसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। जापान से दिनों व दिन बच्चे गायब होने लगे थे। स्कूल में जाते थे, वो शाम को घर पर वापस नहीं लौटते थे। उन बच्चों की डेड बॉडी ऐसी हालत में पाई जाती थी जिसे देखने के बाद लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। उनका मुंह यहाँ से लेकर यहाँ तक फटा हुआ रहता था एंड कोई कोई बच्चा तो मिलता ही नहीं था, उसका शरीर ही नहीं मिलता था। यहाँ के लोगों का मानना था कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है एंड वो स्कूल से आए हुए बच्चों को अपने साथ ले जाती है, उनका मुंह यहाँ से यहाँ तक फाड़ कर मार देती है। इसका नाम था कुचिसाके ओना। तो इसका पहले बैक स्टोरी जान लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ था। इसका एक पति था एंड वो अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति आर्मी में था एंड वो आर्मी में था तो एक दिन वो अपने घर पर आता है अपनी पत्नी को बिना बताए, लेकिन वो अपनी पत्नी को दूसरे लड़के के साथ देख लेता है एंड वो अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ से यहाँ तक लेकर तलवार से उसका मुंह फाड़ देता है। एंड इसी दिन से पूरे जापान का माहौल चेंज होने लगता है। गलियों से बच्चे निकलते तो वो अपने घर पर ही नहीं लौटते थे शाम के टाइम पर एंड स्कूल से आते थे तो उनकी बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती थी। यहाँ के लोगों का मानना था कि ये चुड़ैल अपने मुंह पर मास्क लगा कर रहती है एंड सामने से आए हुए किसी भी लड़के को पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। अगर वो हाँ बोलता है तो वो अपना मास्क हटाती है एंड अपना फटा हुआ चेहरा दिखाती है एंड फिर दोबारा से वही अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। अगर वो लड़का हाँ बोलता है तो उसको भी अपने जैसा बना देती है, उसका भी मुंह कैंची से यहाँ तक फाड़ देती है। अगर वो ना बोलता है तो उसके पेट में चाकू मार कर खत्म कर देती है। ऐसा ही एक किस्सा है मेरे पास जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये घटना हमारे एक इंडियन लड़के के साथ हुआ है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। रमेश नाम का एक लड़का होता है जिसको हॉरर ऐसी सब चीजों में सुनने में मजा आता था। उसने जापान की इस स्टोरी के बारे में सुना था, इस अफवाह के बारे में सुना था, तो उसको लगता है कि ये एक अफवाह है ना कि हकीकत है एंड वो जापान में जाने की सोचता है। जापान में जाता है एंड एक कमरे में रहता है। शाम के टाइम पर वो सुनसान गली से गुजरता है, तभी उसके सामने एक लेडी जिसके मुंह पर मास्क एंड हाथ में लाल छाता, इसको बोलती है बताशी के रही। इसका मतलब होता है कि क्या मैं सुंदर हूँ। तो रमेश बोलता है हाँ तुम सुंदर हो। तो फिर वो अपना मास्क हटाती है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करती है क्या मैं सुंदर हूँ। तो रमेश के पैर कांप जाते हैं। जिस बात को वो हकीकत नहीं समझ रहा था, अफवाह समझ रहा था, वो बात हकीकत होती है एंड ये सब देखने के बाद रमेश की हालत खराब हो जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है चक्कर खा के। लेकिन फिर भी वो लेडी कैंची निकालती है एंड रमेश की तरफ बढ़ती है अपने धीमे कदमों से। तभी रमेश के पास एक मिठाई का डिब्बा होता है, वो मिठाई निकाल कर उस लेडी के ऊपर फेंकता है। उसको लगता था कि इस मिठाई से वो चुड़ैल भाग जाएगी एंड ऐसा ही होता है। चुड़ैल को मिठाई से डर लग रहा था एंड वो मिठाई देखने के बाद वो भाग जाती है। रमेश अपने घर पर आता है एंड उस बात को उसको क्लियर हो जाती है कि ये सब कुछ होता है एंड दूसरे दिन वो अपनी इंडिया में आ जाता है एंड ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कर दो सब्सक्राइब।